सम नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म। यहां पर हमें क्या करना है, पहले 51 टर्म का सम फाइंड करना है, राइट। यानी S51 फाइंड करना है, क्लियर। ऑफ AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। अब हमें दो चीज दी हुई है, सेकेंड टर्म दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू 14 और थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 18, राइट। अब देखो कोई भी दो टर्म दिए हो, कोई भी दो टर्म दिए हो, राइट, तो वो दो टर्म से हम दो इक्वेशन प्रिपेयर कर कर हम अननोन वैल्यू A और D फाइंड कर सकते हैं। ये आपको मैंने पहले भी सिखाया गया है, राइट। जब आप 5.2 के बहुत सारे सम किए ना, तब मैंने आपको ये सिखाया गया है, राइट ना। लेकिन देखो अब ध्यान से नोट करना, ये कंसेक्यूटिव टर्म है। ये क्या है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद दूसरा जो तुरंत आता है ना, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, तो इसको क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म। तो देखो सेकंड और थर्ड, अब आपको पता है ना डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो। तो यहां पर डी आपको ढूंढना है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आपको पता होना चाहिए डी की फॉर्मूला क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म का जो सबट्रैक्शन डिफरेंस होता है उसका मतलब डी। तो यहां थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो। अब थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 18, राइट। सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है 14, तो डी इज इक्वल टू 4 आ गया पहला। तो आपका पहला मिल गया क्या, डी इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म थे, क्या थे, कंसेक्यूटिव टर्म। तो ये थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दिया। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, पर देखो डिफरेंस तो हमेशा सेम हो रहता है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करो या फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करो, डिफरेंस रिमेन्स ऑलवेज सेम, राइट ना। तो डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यानी मैंने d इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, राइट। अब देखो यहां पर A2 या A3 कोई भी एक वैल्यू उठाओ, जैसे कि मैं A2 उठा रहा हूं, क्या उठा रहा हूं, A2 इज इक्वल टू क्या दिया है 14। अब आपको पता है ना A2 की फॉर्मूला A प्लस डी, वो n माइनस 1 में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि n यहां पर क्या है 2 ना, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो यहां पे मैंने 1 डी लिखा नहीं, एक्चुअली an की फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 डी, पर मैं डायरेक्ट n माइनस 1 की जगह यहां 2 माइनस 1 की जगह 1 लिख दिया, राइट, इज इक्वल टू 14। चलो d की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इधर जाएंगे तो माइनस 4, यानी a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, क्योंकि 14 माइनस 4 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे d भी मिल गया और a भी मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, S51। चलो Sn की फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, क्लियर। चलो S क्या फाइंड करना है 51 ना, तो n की जगह क्या लिखूंगा 51, तो 51 बाय 2, अब वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है तो n 51 है, 51 माइनस 1 और d कितना है 4। चलो अब देखो ध्यान से, क्या 51 डिवाइड बाय 2, सर ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, इससे अच्छा अब अभी हम यहां ही रहने देते हैं, ऐसा का ऐसा ही। चलो 2 10 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना होता है 50 इंटू 4, क्लियर, 50 इंटू 4। अब देखो 51 बाय 2 20 प्लस 54 जा कितना होता है सर, 54 जा 200 होता है, कितना होता है 200। अब देखो ये क्या बचा 51 बाय 2 और ब्रैकेट में 200 प्लस 20 तो 220, तो ये हो गया इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, इसको कट कर लूंगा, 2 11 जा 22 और 0। अब ये 110 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 0 रख दूं, अब 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 55 प्लस 1 56, तो 5 6 10 0 आंसर। तो पहले 51st टर्म का सम कितना होगा 5 6 1 0, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
राइट। तो ये 5610 आपका फाइनल आंसर है। तो अब आप लोग वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो और समझ के कर देना, राइट। थैंक यू।